हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है हितेश। मैं एक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है। ये वीडियो अगर आप अगर अपनी लाइफ में एक ऑप्शन बाइंग या फिर एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो वेरी ऑनेस्ट रहेगा। ठीक है। और आप इफ़ पॉसिबल आप मैक्सिमम 2 या 3 मिनट तक ये वीडियो देख लो। अगर आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ ये बंदे की बात में थोड़ा दम है, देन आप कंटिन्यू करना, वरना फिर स्किप स्किप कर देना। ओके। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक प्रॉमिस किया है आपसे कि मैं कभी भी कोई लग्जरी का कार के फोटोज़ नहीं डालूंगा कि देखो मेरे पास लग्जरी कार है तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो आप प्लीज़ आके मेरे मेरे वीडियोस देखो और मेरे यूट्यूब से पैसे कमा लो। नहीं, कभी होटल के अंदर मेरे फोटोज़ या इन शॉर्ट मैं कोई ग्लैमरस चीज़ नहीं डालूंगा, कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि भी आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे, मेरे वीडियोस देखो आप तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नथिंग लाइक दैट। ओके। इसकी इसके अलावा मैं क्या करूँगा, हर मंथ एंड में मेरा प्रॉफिटेबल जीरोधा की जो मेरी पी पी एंड एल लिंक अब जीरोधा दे रहा है, सो दैट कि आपको आइडिया है कि मैंने जो भी वीडियोस पूरे मंथ में बनाए, कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या किया, एवरी वीडियो का आपको वेरिफिकेशन मिल जाए कि हाँ ये बंदे ने जो वीडियोस में बताया वही एग्जीक्यूट किया है, और जीरोधा की वेरीफाइड पी एंड एल लिंक है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी मार्केट के अंदर जीरोधा का पी एंड एल लिंक कोई फेक नहीं कर पाया है। ओके। एंड ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप सोच पाओ अच्छी तरह से कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कहती होती कैसे है। और आप डिज़र्व करते हो यार कि एक रियल ट्रेडिंग कैसे लगती है, क्योंकि मैं और आप कोई कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। अब देखो, वाई आपको मेरे को मतलब ये वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने 6.5 साल इसके अंदर लगाए हैं, तो कुछ अच्छा खासा ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ा प्रॉफिटेबल भी हो गया हूँ मैं। ठीक है। अब देखो, मैंने भी आपकी तरह ही फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूब के लोगों के कोर्स बाय किए थे, आप ही की तरह फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। ठीक है। बहुत सारे गुरु, अच्छे अच्छे यूट्यूब पे मेरे को गुरु मिले और उनकी वजह से मेरी लंका भी लगी थी, आप लोगों की तरह ही फ्रेंड्स। ठीक है। वो यूट्यूब के गुरुज का और मैंने कोर्स बाय किया, फिर उसने बताया कि आप ये करो, मैंने सब किया बट कुछ भी काम नहीं आया। मेरा मैं आई लॉस्ट, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, सेम आपकी तरह मैं कुछ नया बंदा नहीं हूँ फ्रेंड्स। हाँ, ये वीडियो के लास्ट अराउंड 1.5 से 2 साल से मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी ठीक ठाक सी चालू हुई है। सो दैट कि ये यूट्यूब के माध्यम से देखो, अब मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास टाइम रहता है, फुल टाइम ट्रेडर हूँ, टाइम रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये यूट्यूब के चैनल उन लोगों के लिए बनाओ कि जो बंदे मेरे ही तरह थे, कि जो उन लोगों को यूट्यूब के गुरुज के वजह से उनका बहुत सारा टाइम बिगड़ा फेक कोर्सेज। ओके, मैं ज़िंदगी में कभी कोर्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉमिस आपको मानना चाहिए, बट मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कोर्स वोर्स बनाने में। एक बात समझो ना, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो वो मैं प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आपको क्यों दूँ। अगर अगर वो चीज़ प्रॉफिटेबल है, आपको 2,000 रुपये में दूँ, उससे अच्छा तो यही है ना कि मैं वहाँ पे 10 लॉट ज़्यादा मार दूंगा ना। आपको क्यों दूँ भाई। दैट इज़ द रियलिटी फ्रेंड्स, कोई नहीं देगा। एक बात समझो, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि किसी बंदे ने एक बिजनेस सेट किया है, ठीक है, और वो बिजनेस सेट किया है, तो आप बिजनेस सेट होने के बाद आप खुद कमाओगे या वो सेट बिजनेस किसी और को दे दो कि ले भाई ये बिजनेस सेट हो गया, अब तू यहाँ पे कमा ले। कोई नहीं देगा यार। सिंपल है। ठीक है। मेरे पास टाइम है। ठीक है। सिंपली अब मैं फिलहाल करंटली मेरी बात करूँ तो सिंपली ट्रेडिंग चल रहा है, मैं मेरा सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, टाइम है तो चलो एक वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है। कि सो दैट कि किसी भी बंदे को यार ये काम आ जाए कि हाँ यार ये ट्रेडिंग इतनी भी ग्लैमरस चीज़ नहीं है यार। ठीक है। अभी भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ। ठीक है। ये चैनल में आपको कभी भी टिप नहीं मिलेगी, कॉल नहीं मिलेगा। ये टिप और कॉल दोनों मेरे को है ना, सच बोलूँ तो पागल सी बातें लगती है। लेने वाला भी पागल है और देने वाला भी पागल है। देने वाला तो जो कि एब्सोल्युटली पागल नहीं है, वो तो मज़े ले रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उसे पैसे दोगे और टिप लो, ख़त्म बात। ठीक है। अगर मैं आपको टिप टिप दूँ फ्रेंड्स कि कल जाके ऐसा करो कि
2 लाख रुपए के टमाटर ले लो, तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे ना। है, अगर आपको 20 हज़ार का फ़ोन भी लेना है ना, तो खुद से रिसर्च करोगी भाई कौन सा लेना है, कहाँ लेना है, इसमें रैम कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब कपड़े भी लेने जा रहे हो तो कोई बोलेगा कि जा वहाँ पे जाके वो ब्लैक टी शर्ट ले ले, तो ले लोगे क्या? नहीं लोगे ना। आप खुद से ट्राई करोगे, आपको खुद को अच्छी लगती है नहीं तो। ट्रेडिंग में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो भाई? किसी ने बोला कि जाओ भाई कल जाके रिलायंस ले लो, तो भाई ने आपने तो भाई 2 लाख के ले लिए रिलायंस। अब क्या भगवान था क्या वो? चलो ठीक है फ्रेंड्स। अब और एक बात, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पे भरोसा करो। देखो, मैंने भी यूट्यूब के बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया है और मेरी लंका लगी है, तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि मेरे पे भी भरोसा मत करो। सिंपल है ना। तो ऐसा करो ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आइडिया को आप चैलेंज करो कि हितेश भाई देखो, आप इस तरह से गलत हो सकते हो। और चैलेंज अगर ना कर पाओ तो वो आइडिया को आप खुद टेस्ट करो ना भाई, कि हाँ चलो भाई ठीक है। और टेस्ट के अंदर पैसे पैसे नहीं लगाना है, सिर्फ चेक करो अपने डेटा में ही। ठीक है, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ कि ये करो, तो आपने जो लास्ट 500 ट्रेड्स दिए हैं, आपने लास्ट 200 या जितने भी अपने खुद के ट्रेड किए हुए हैं ना, वहाँ पे वो डेटा चेक करो कि अगर ये हितेश भाई बोल रहे हैं तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है। और अगर मेरा काम, ठीक है, इफ़ माई वर्क हेल्प यू थिंक मोर क्लियरली, अगर मैं ये वीडियोस को आप सुन के अच्छी तरह से सोच, आपकी सोच क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार ये बंदा लॉजिक की बात कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ इट। तो मेरा चैनल का पर्पज़ यही है कि मैं आपको कुछ इस तरह से कि आपके माइंड में इस तरह की सोच डालो, सो दैट कि आपका माइंड क्लियर हो जाए और दूध का दूध देख पाए और पानी का पानी देख पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलता है। अब ये वीडियो के अंदर फ्रेंड्स देखो, आपको ये 3 चैप्टर मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है, मोस्ट ट्रेडर लूज क्यों करते हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। 99% ऑफ द, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप यही फॉलो करोगे। ठीक है। सेकंड, एक ही चेंज, मैं आपको यहाँ पे एक ही चेंज बोलूंगा और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और ये नियर टू गारंटी वाली चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गारंटी है, जो कि अगर मैं बात करूँ तो गारंटी ही है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ मैथमेटिक्स। दो और 2 + 2 4 होते हैं, दैट इज गारंटी। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट ये 15 और 16, ये 2 दिन, आज का दिन और यस्टरडे मैंने ट्रेड निफ्टी में क्या किया था, कैसे किया था, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगेन फिर से, मत करो मेरे पे भरोसा, अगर मैं वेरीफाइड लिंक डालूँ तो ही भरोसा करना, दैट इज इट। चलो आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय लिखा है, लेकिन आप किसी भी आप खुद को भी ले सकते, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, कि क्यों लॉस में है ट्रेडर्स। ओके, ये 3 ही चीज मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है। ठीक है, अब एक बात समझो, नो सेटअप, नो ट्रेड। ठीक है, अब एक फ्रेंड्स एक बात समझो कि ये आज का दिन था। ठीक है, आप यहाँ पे आए और आपको लगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी निफ्टी, आपको लगा कि निफ्टी यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा मानना तो इतना ही है कि जिस बंदे को भी लगता है कि ये यहाँ से जाएगा नीचे, तो उसकी लंका लगेगी। अगर लगा शब्द सुना ना, तो लंका लग जाएगी। लगना नहीं चाहिए फ्रेंड्स आपको। ठीक है, लगने से आपको दूर रहना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि निफ्टी यहाँ से यहाँ जाएगी। लगने से निफ्टी यहाँ पे यहाँ नहीं गई फ्रेंड्स, उसको जाना था तो गई, दैट इज इट। अगर आपको लगा कि ये होगा, तो आप निफ्टी में वो होए ना होए, आपके पीएनएल की तो लंका लगेगी। तो लगने से दूर रहना है। अब क्या करना है, तो खुद का एक सेटअप बनाओ ना। क्यों यहाँ वहाँ इधर बिधर घूम रहे हो कि भाई स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो। कोई नहीं देगा भाई। अगर वो खुद एक बात, अपना खुद का थोड़ा दिमाग यूज कर लो भाई। एक बात समझो, मैंने बहुत मेहनत करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेट किया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटसाइड ऑफ रियल मार्केट के नज़रिए से सोचो कि एक स्ट्रेटेजी फ्रेंड डेवलप होने में, एक स्ट्रेटेजी पे क्लैरिटी आने में फ्रेंड्स 2 महीने नहीं, 2 साल, 5 साल, 7 साल लग जाते हैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी को मास्टर करने में। एक स्ट्रेटेजी मास्टर करने में सालों लग जाते हैं। समझो, सिंपली एक बात समझो, रोनाल्डो के पास बॉल है, बॉल को किक करना है, उसे फुटबॉल कहते हैं। तो वो
बॉल को लात मारना ही होता है ना, तो वो लात कैसे मारनी होती है ना, वो सीखने में उसने 10 12 साल 15 साल दे दिए। तो ये तो भाई ट्रेडिंग है। इतना तो यार सोचो यार, कहीं भी जाके यार सर्च कर ले कि भाई स्ट्रैटेजी दे दो, स्ट्रैटेजी दे दो। हैं? मैं आपको ऐसा करो कि वन ऑफ माय फ्रेंड है, एक मेरा दोस्त है, वो वो सॉरी वो पुलिस है, ठीक है। तो ऐसा करो, मैं आपको उसकी गन दे देता हूँ, ठीक है। आप बन जाओगे का लेजेंडरी गनर है। किसी की गन चोरी करने से आप गनर नहीं बन जाओगे। अगर आपके पास वो गन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। गन चलाना कैसे है ना, वो चीज सीखने में सालों लग जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कोई बैट पकड़ने से सचिन तेंदुलकर नहीं ये बन जाता, समझो। तो आप, मैं ये बात देखो, आपको लगेगा हितेश भाई कौन बात कर रहे हो, तो आप यार पागल हो यार, क्यों सर्च कर रहे हो कि भाई स्ट्रेटेजी 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 है। हर बार कहीं के वहीं घूम रहे हो कि भाई कोई स्ट्रेटजी दे दो, कोई स्ट्रेटजी दे दो। स्ट्रेटजी फ्रेंड देखो, एक बात समझो, मैं समझ रहा हूँ स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। बट स्ट्रेटजी फ्रेंड आपको, अगर आप इनिशियल टाइम के अंदर हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी बनाते कैसे हैं, किस तरह से, वो बहुत लंबी जर्नी है, ठीक है, वो फिर कभी बात करेंगे। बट सिंपली आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं सेटअप के बारे में क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। सीधी सिंपली बात समझो। अब यहाँ पे चलो आगे, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। ओवर ट्रेड। अब एक बात समझो फ्रेंड्स, ओवर ट्रेड क्यों हो रहा है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों लिया भाई पता नहीं, चलो नीचे आ गई निफ्टी, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, यहाँ पे कॉल लिया, यहाँ पे पुट लिया, यहाँ पे ये लिया, ठीक है। अब ओवर ट्रेड क्यों हो रहा है फ्रेंड, ओवर ट्रेड कर रहा है ना वो बंदा तो लिटरली पागल है। क्यों? पागल नहीं, सॉरी, वो जुआरी है। ओवर ट्रेड का मतलब जुआरी ही हुआ। क्यों? क्योंकि एक बात समझो, एक रियल ट्रेडर की बात करूँ ना, तो वो एक सेटअप का वेट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वो सेटअप बना तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर सेटअप नहीं बना तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ओवर ट्रेड कहाँ पे आया। एक बात समझो कि मैंने डिसाइड किया है, एक सिंपली बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपली बेसिक। मैंने डिसाइड किया है कि मैं फर्स्ट 5 मिनट की ओपनिंग रेंज को ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट 5 मिनट है, ये इसका ब्रेकआउट हुआ अपसाइड, तो मैंने यहाँ पे कॉल दिया, सिंपली मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूंगा। फिर ये रेंज ब्रेक्स हुई नीचे की साइड, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट लूंगा, सिंपली यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस। दैट इज इट, खत्म हो गई ना बात। आज का 2 एसएल चले गए, खत्म बात। फिर ऐसा नहीं कि भाई अब मैं यहाँ पे भी ट्रेड करूँ, तो फर्स्ट 5 मिनट की रेंज दोनों साइड ब्रेक हो गई है, दोनों साइड मैंने ट्रेड लिए, दोनों साइड मेरा एसएल चला गया, खत्म बात। अब यहाँ पे ओवर ट्रेड कहाँ है भाई। अब आप पागलों की तरह यहाँ ट्रेड ले रहे हो, यहाँ ट्रेड ले हो, यार क्या कर रहे हो यार। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो ओवर ट्रेड तो मतलब क्या है कि आपका कोई क्यों लॉस हो गया, अब मैं कवर कर देता हूँ, ये हो गया ये होगा, भाई ऐसा नहीं होता ना। है? आपने अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, उसका इनडायरेक्ट मतलब तो यही हुआ ना कि आपको खुद पता नहीं आप क्या कर रहे हो। आप सुबह उठे, मेरे को लग रहा है निफ्टी यहाँ जाएगी, मेरे को लग रहा है यहाँ निफ्टी जाएगी, तो वो सेटअप नहीं है भाई, ठीक है। और इतना ही लग रहा है ना भाई, तो फिर आप, अगर आपको लग रहा होता है और वैसा होता है ना फ्रेंड्स, तो रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन इनफ है। घर बेच के एक ट्रेड मारो, बात खत्म, सिंपली दैट इज ओवर, ठीक है। और लगने से अगर प्रॉफिटेबल आती, तो देखो 6.5 साल में मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी, बहुत सारा स्टडी किया है, ठीक है। अभी तक मेरे को कोई ऐसा नहीं बंदा मिला कि जो ये बोल रहा हो कि मेरे मेरे को लग रहा है वैसा होता है और मैं प्रॉफिटेबल नहीं, ठीक है। एवरी ट्रेडर, सब ट्रेडर जितने को बारे में मैं अभी तक स्टडी कर पाया हूँ, एवरी ट्रेडर तभी प्रॉफिटेबल बना है जब उसके पास एक खुद का बनाया हुआ सेटअप है, खुद का बनाया हुआ सेटअप, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि ओवरट्रेड का मतलब, सिंपली ओवरट्रेड का मतलब जुआरी है, ठीक है, जो ब्लाइंडली फायर कर रहा है कहीं पे भी, ठीक। अब बात आई, लास्ट पॉइंट है पोजीशन साइज। एक बात समझो, आपने पोजीशन, आपने सेटअप बना लिया, आपने डिसाइड भी किया कि मैं यहाँ पे रेंज बने रही है तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा, नीचे हुआ तो मैं पुट ट्रेड करूंगा, दैट इज दो ही ट्रेड करूंगा आज, क्योंकि एक रेंज अपसाइड ब्रेक हुई, एक रेंज
डाउन साइड ब्रेक हुई है। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब बात समझो पोजीशन साइज की मैंने क्यों बात की फ्रेंड्स, तो देखो ये रेंज अपसाइड ब्रेक हो रही है, मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है और मैंने टोटल कैपिटल यहाँ पे डाल दिया ऑल इन, मतलब कि 5 लाख का टोटल कैपिटल यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो यार ऑब्वियसली बात है मेरे को डर लगेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइज इतनी बड़ी है कि अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया तो मैं मेंटली कैपेबल नहीं हूँ उतना लॉस सहन करने के लिए। सीधी बात है ना। तो पोजीशन साइज कैसे डिसाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो वो भी बहुत थोड़ी लंबी जर्नी है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि आपने अगर ये स्ट्रेटेजी बनाई है तो इसका ड्रॉडाउन किस तरह से रहता है, ठीक है। वो ड्रॉडाउन पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से रहेगी, ठीक है। और वो पोजीशन साइज आ रही है तो वो पोजीशन साइज आपको मेंटली सूटेबल है या नहीं, ठीक है। अगर 5 लाख की कैपिटल है तो 1% होता है 5 हजार, अगर 5 हजार का लॉस आप मेंटली भी बेर कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। वरना वो देखो मेरी डेफिनेशन ऑफ पोजीशन साइज वही है जो आप मेंटली बेर कर पाओ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि चलो भाई हितेश भाई मैं तो 5 लाख पे 50 हजार का मेंटली बेर कर सकता हूँ, नहीं। मेंटली बेर कर पाओ प्लस आपका जो ड्रॉडाउन है जो आपने बैक टेस्ट किया है वो भी आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अगर आपने देखा कि ड्रॉडाउन के अंदर मेरे 25 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, तो 50 हजार के 25 लॉस लॉस में चले गए ना भाई, तो 12.5 लाख का लॉस है। 5 लाख की कैपिटल तो रास्ते में ही कहीं वाइप आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर 25 लॉस हो रहा है तो आप अगर आपने पर ट्रेड रिस्क 2 हजार का लिया है, तो इवन 25 लॉस भी जाएंगे ना तो 50 हजार का लॉस होगा, तो 5 लाख की कैपिटल पे वो 10% ड्रॉ डाउन है, तो वो प्रैक्टिकल चीज है। सिंपली दैट्स इट। आई होप आप ये तीनों पॉइंट के बारे में समझ पाए होंगे। और अगर आपको स्टिल क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर करूंगा। क्या करना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स देखो मैंने आपको बोला यहाँ पे कि एक चेंज और आप प्रॉफिट में आ जाओगे, खत्म बात। एक बात समझो आपने, आई डोंट नो आपने कितनी बुक पढ़ी और किस टाइप ऑफ वीडियोस देखे हैं, बट देखो ये दो रूल है ना फ्रेंड्स, ये रूल नहीं, आप प्रिंसिपल मान लो, दिस आर द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, ठीक है। लेट योर विनर रन। एक बात समझो फ्रेंड्स, निफ्टी की बात करिए, देखो मैं पहले लेट योर विनर रन समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है। अब देखो ये साइडवेज है, ये साइडवेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता, ये साइडवेज है। अगर मेरा सेटअप यहाँ पे बना होता तो यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, लॉस भी लिमिटेड होता, -1 RR, -1, -1, ठीक है। बात समझो यहाँ पे भी पैसा नहीं बन सकता, ठीक है। -1 यहाँ पे भी पैसा नहीं बन सकता, नियर टू साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रेंज ही है, मतलब कि वो यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे भी पैसा नहीं बन सकता, ये भी साइडवेज ही है, ठीक है। -1 देखा आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 या 7 दिन मेरे लॉस चले गए, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो माइनस मैं 7 में हूँ, ठीक है। अब बात समझो फ्रेंड, यहाँ पे पैसा बन सकता है, अगर आपका सेटअप बना तो यहाँ पे पैसा बनेगा। तो एक बात समझो, यहाँ पे आपने -7, अगर 2000 का आपका स्टॉप लॉस है तो -7 की बात करें तो रोज ये 6 7 दिन आप 2 2000 दोगे तो यहाँ तक आप होगे 14 हजार के लॉस में। कोई बात नहीं, आपने सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल, सारे ट्रेड अपने सेटअप के सेटअप की तरह ही की है, तो ये प्रैक्टिकल है, तो इसे लॉस नहीं ड्रॉ डाउन कहेंगे बाय द वे। अब अब इस तरह के फ्रेंड्स डे के यहाँ पे देखो निफ्टी का मोमेंटम है फ्रेंड्स यहाँ पे 500 पॉइंट, ठीक है। ये मोमेंटम फ्रेंड्स रोज रहेगा, एक बात समझिए यार, ये देखो यहाँ पे ये दिन तो देखो यार, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, ठीक है। यहाँ पे भी -1, ठीक है। ये छोटी मोमेंटम है पर चलो ठीक है शायद हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी रेंज ही है। अगर मैं ये 2 कैंडल निकाल दूँ ना फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे ये 2 कैंडल निकाल दूँ ना तो साइडवेज ही है फ्रेंड्स, ठीक है। हाथ में आ गया तो चलो ठीक है, बट समझो ये 2 दिन है, यहाँ पे पैसा बन सकता है, ये मोमेंटम है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 ही दिन आप चार्ट में देख पाओगे कि जहाँ पे पैसा बन सकता है। आपने यहाँ पे -7 कर दिया है, 1 2 3 3 2 2, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी
होगा -1, यहाँ पे भी -1 मतलब कि एक लॉस है। ठीक है, हो सकता है किसी रेंज में आपको 2 लॉस भी देने पड़े, बट प्रैक्टिकली एक बात मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए रहे, यहाँ पे भी -1 होगा, यहाँ पे भी -1 होगा। ठीक है, अब बात समझो, यहाँ पे भी -1 कर देते हैं। अब ये मंथ, जुलाई मंथ की 16 तारीख हुई है और 2 ही दिन थे फ्रेंड्स की जहाँ पे प्रैक्टिकल मोमेंटम है। देखो, यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी ने अराउंड 500 पॉइंट की मोमेंटम है। यहाँ से यहाँ निफ्टी की मोमेंटम है 250-300 पॉइंट। आप फ्रेंड्स आराम से चेक कर लेना ऐसी। देखो, ये मोमेंटम फास्ट मोमेंटम है, यहाँ मोमेंटम में ऑप्शन बाइंग में पैसा बन सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे हितेश भाई ये भी मोमेंटम है, तो भाई देखो यार, इस मोमेंटम में पैसा नहीं बन सकता। निफ्टी देखो ये साइडवेज जाके गई, यहाँ पे आप देखो ये शूट अप है, टाइट मोमेंटम है। ठीक है, तो 2 ही दिन है। ठीक है, बाकी सारे दिन आपने लॉस किया है। ठीक है, तो ये सारे लॉस मिला दूँ तो अराउंड हो गए -12। ठीक है, अब -12 2000 के लॉस करोगे तो अब 24,000 के लॉस में हो। तो ऑब्वियस की बात है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप ये ट्रेड अगर आपके हाथ में आए तो आपको वो, अगर आपने ये ट्रेड यहाँ पे यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। जब आप निफ्टी मोमेंटम कर रही है तो आपको अपना विनर राइड करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, निफ्टी महीने के अंदर 3 या 4 दिन ही ऐसे होंगे कि जब ये इस तरह की मोमेंटम करेगा। बाकी साइडवेज में तो आप कितना भी लड़ लो, आप लॉस में ही रहोगे, ये गारंटी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अगर देखो ये ट्रेंड अगर हाथ में आ जाए तो आपको ये अपने ऑप्शन को राइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप साइडवेज में तो देखो कोई पैसा नहीं बना पाएगा ना। ठीक है, तो साइडवेज में तो अब बात खत्म हो गई। अब जब ये मोमेंटम आएगा तब आपको अपने विनर को राइड करना ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये दिन आपने आराम से 20,000 रुपये या 10,000 रुपये 15,000 रुपये बनाए तो ये ड्रॉडाउन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो एक बात समझो, यहाँ पे आपने बनाए, एक बात समझो कि 10 आ रहा, ठीक है, 10 + 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बनाए 20,000 रुपये, ये मोमेंटम ने आपने बनाए बनाए 7 रुपये। ठीक है, तो आपने बनाए 10 और 7 17। ठीक है, 2,000 का एसएल है तो 2,000 और 17 34,000 रुपये हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 17 प्लस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये -12 और +17 तो +5 आप प्रॉफिट में आ गए, दैट्स इट। एक बात समझो, यहाँ पे विन रेट मैंने कितना कम निकाला, देखा आपने? आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड लॉस में है और सिर्फ 2 ट्रेड प्रॉफिट में है। इवन आफ्टर दैट 2 ट्रेड प्रॉफिट में है तो भी आपका P&L 10,000 प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मैंने किया है। ठीक है, देखा? लेकिन अगर आपने ये दिन 2-4 हज़ार रुपये ले लिए और ये दिन भी 2-4 हज़ार रुपये ले लिए तो आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जब आपको कमाने मिल रहा है, जब निफ्टी मोमेंटम कर रही है, आप 5,000 6,000 में निकल रहे हो तो भाई खत्म है गेम। ठीक है, तो ये गेम को प्ले करना है तो मैथमेटिक्स ही लगेगा। ठीक है, कमाओ तब आपको ज़्यादा कमाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, निफ्टी की 500 पॉइंट की मोमेंटम रोज नहीं आने वाली, 300 पॉइंट की मोमेंटम रोज नहीं आने वाली, लेकिन आपने ट्रेड डाला है तो वो ट्रेड को राइड करो, क्योंकि उस दिन अगर मोमेंटम आ गई, ठीक है, नहीं आई तो साइडवेज ही है ना। देखो मैंने साइडवेज में सब में -1 किया है। ठीक है, ऐसा भी कोई कोई कर्व फिट नहीं किया है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे -1 क्यों लिया है, क्योंकि देखो थोड़ा 1/1 गया होगा और आपका स्टॉप लॉस चलाया हो गया होगा, तो इस दिन भी आपको प्रॉफिट तो थोड़ा तो दिखा होगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट -1 चला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बन रहा है फ्रेंड्स, प्रॉफिट जिस दिन 200-300 पॉइंट की मोमेंटम हो रही है तो फ्रेंड्स आपको पैसे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वरना प्रॉफिट में आना तो एग्जैक्टली इम्पॉसिबल है। और ये 1/2 1/3 प्लीज आई रिक्वेस्ट कि दूर रहो। 1/1 और 1/2 से प्रॉफिटेबल बनना नियर टू इम्पॉसिबल है, सिवाय कि आप पर मंथ 5,000 10,000 ट्रेड कर पाओ। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग 1/1 1/2 1/इवन 0.5 पे भी होती है। ठीक है, वहां पे कंप्यूटर ट्रेड डालेगा, महीने के 12-15 हज़ार, लाख 1.5 लाख, जिम साइमंस का नाम सुना होगा, वो पर मंथ 10-10 लाख सौदे मार देता था। वो खुद नहीं मारता था, उसका कंप्यूटर मारता था। तो वहां पे आप 1/1 1/2 से
प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपने 10 लाख सौदे मारे हैं छोटे छोटे, उसमें से 5 लाख प्रॉफिटेबल है, 5 लाख लॉस में है, और वहां पे 1/1 आपने 1/2 नहीं 1/1.5 ही किया होता ना, तो अभी आप प्रॉफिट में चले जाओगे। बट आपकी और मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि मैं पर मंथ 10 लाख सौदे मार पाऊँ। तो सीधी बात है फ्रेंड्स, एक सौदा अच्छा हाथ में आ रहा है तो पैसे बना लो, खत्म बात। तो आई होप मैं अपना पॉइंट आपको पाया हूँगा कि आपको लेट योर विनर, अपने प्रॉफिटेबल सौदे को मत काटो, प्रॉफिट को बढ़ने दो, क्यों ज़रूरी है। थैंक यू। आगे चलते हैं। कट शॉर्ट योर लॉसेस, अपने लॉसेस को छोटे रखो। देखो यहाँ पे मैंने -1 -1 -1, मतलब कि यहाँ पे मैंने लॉस किया है 2000 का लॉस, 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 ठीक है। किसी भी दिन ऐसा आपने देखा कि भाई हितेश भाई यहाँ पे तो 10,000 का लॉस चला गया एक ही दिन में, ठीक है, ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे अराउंड 13 दिन का लॉस मेरा 13 RR है, मतलब कि 26 RR है। एक दिन में अंदर मैं 2000 लॉस ले रहा हूँ, तो 13 दिन का लॉस मिला के मेरा 26 RR है। एक ही दिन ऐसा कभी नहीं आया कि मैंने एक ही दिन में 20,000 या 10,000 का लॉस लिया हो, ठीक है। एक दिन के अंदर दो तीन ट्रेड आपके, दो ट्रेड हो रहे हैं, सॉरी तीन, तीन तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, बट कुछ दिन महीने के अंदर एक या ट्रेड आ रहा है कि जिस दिन 3 ट्रेड आ रहा है तो फाइन है। बट पर मंथ आपका पर डे की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक 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 एक, ठीक है। हेलो। तो आप समझ गए होंगे कि लॉस छोटे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट अगर बड़े हैं और लॉस भी बड़े हैं तो बात खत्म हो गई ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट हमारा 17 RR था, तो लॉस हमारा 13 दिन का मिला के 12 RR था, तो ही हम प्रॉफिट में आ पाए +5 RR। तो 10,000 हो गए, 2,000 पर ट्रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे एक दिन के अंदर मैंने 5 RR 5 RR 5 RR 10,000 का लॉस लिया हुआ था, तो ये 2 दिन प्रॉफिट में लेट योर विनर रनर रन करने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कि 15 जुलाई और 16 जुलाई। तो 15 जुलाई की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैं पर्सनल रीज़न की वजह से मैं डेस्क पे अवेलेबल नहीं था। और बात करी 16 जुलाई की, आज की बात करूँ फ्रेंड्स, तो सिंपली यार आज मेरा दिन नहीं था, ठीक है। ये पूरा साइडवेज ही है। यहाँ पे मेरा कोई सेटअप बना नहीं था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, तो आज मेरा कोई -1 भी नहीं हुआ है। और मज़े की बात बताऊँ तो ये आज 16 जुलाई है और पूरे जुलाई के अंदर मैंने एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बना था फ्रेंड्स, दैट्स इट। 16 जो, क्योंकि देखो फ्रेंड्स पूरा जुलाई मंथ की बात करूँ तो पूरा जुलाई, या एक और ये 2 दिन को निकाल दूँ तो पूरा जुलाई साइडवेज था। और ये 2 दिन की बात करूँ तो मेरा ट्रेड देखो, ये दिन तो डायरेक्शनल था, तो यहाँ पे तो मेरा सेटअप नहीं बना था, मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ। यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, बट ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेटअप नहीं बना था। अगर यहाँ पे सेटअप बना होता तो ये ट्रेड में राइड कर पाता, ठीक है। ये ट्रेड तो फ्रेंड्स में राइड नहीं कर पाता, ठीक है, दैट्स इट। तो ये दिन की बात करूँ तो या ये रिवर्सल था, ठीक है। यहाँ पे मेरे हाथ में ट्रेड आ सकता था, बट आई मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक कमेंट कर देना, आपकी मर्ज़ी है ना करना हो तो। थैंक यू।